डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एसके मैथ्स कोचिंग क्लास। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोमेंट्स, जो कि स्टैटिस्टिकल का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। अब देखो मोमेंट्स क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी वीडियो के हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मोमेंट्स आर गिव्स टूल्स फॉर कंपैरिजन ऑफ डाटा सेट्स यूजिंग। देखो इसके पहले हमने स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ा था। एवरेज पढ़ा था, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ा था। उसकी सेंट्रल टेंडेंसी में और डिस्पर्शन में हम क्या क्या फाइंड किए थे, एवरेज फाइंड किए थे, और जो भी डिस्पर्शन वो हमने क्या किया था, फाइंड किया था। सिमिलरली बाय यूजिंग द मूवमेंट हम क्या कर सकते हैं, एवरेज फाइंड कर सकते हैं, डिस्पर्शन फाइंड कर सकते हैं, और इसके अलावा भी जो भी कुछ कंपैरिजन करने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स है उसके भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि सिमेट्री हो, कोर्टेसिस हो, बाय यूजिंग द मूवमेंट हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है कि मूवमेंट गिव्स टूल फॉर कंपैरिजन ऑफ डाटा सेट्स। यूजिंग मूवमेंट्स वी कैन स्टडी द फोर एस्पेक्ट्स ऑफ कंपैरिजन लाइक एवरेज, डिस्पर्शन, सिमेट्री एंड कोर्टेसिस। इसके पहले वीडियो में हमने देखा है एवरेज कैसे फाइंड करना है, डिस्पर्शन कैसे फाइंड करना है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, मूवमेंट यूज़ करके एवरेज भी हम निकाल सकते हैं, डिस्पर्शन भी निकल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी कुछ एक्सपेक्ट है हमारा, जो भी कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोल सकते हैं और कोर्टेसिस बोल सकते हैं। इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द मूवमेंट हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम देखो मूवमेंट की डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है। द क्वांटिटी, लुक एट हियर, द क्वांटिटी समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए टू द पावर आर अपॉन आर इज कॉल्ड एज आर्थ मूवमेंट अबाउट ए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, समेशन एक्स आई माइनस ए टू द पावर आर अपॉन आर। इस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे कि मूवमेंट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, आर्थ मूवमेंट। आर मतलब जैसे हमें फर्स्ट मोमेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। हमें सेकेंड मोमेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, आर टू इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। और हम क्या करें, देखो जो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए ना, जो भी ऑब्जर्वेशन हम क्या माइनस कर रहे हैं, ए को माइनस कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थ मूवमेंट अबाउट ए। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस चॉइस ऑफ ए वी कैन फाइंड द 3 कैटेगरीज ऑफ मूवमेंट। अब देखो यहाँ पे जो हम अकॉर्डिंग ए है ना, ए के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मूवमेंट्स का हम फाइंड कर सकते हैं, या इसको हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ओके, मूवमेंट्स के टाइप्स कौन से हैं, तो फर्स्ट देखो रॉ मूवमेंट, सेंट्रल मूवमेंट्स एंड मूवमेंट अबाउट ए। समटाइम्स जो रॉ मूवमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, हम बाद में उसको देखेंगे डिटेल में, लेकिन पहला डेफिनेशन तो समझो। बस हमें सिंपली क्या याद रखना है, जो ए वाली जो क्वांटिटी है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए टू द पावर आर अपॉन एन। दिस क्वांटिटी इज नोन एज मूवमेंट्स। ठीक है, एंड उसके बेसिकली हम क्या करते हैं, अबाउट अकॉर्डिंग टू ए उसके हम अलग अलग क्या करते हैं, पार्ट्स करते हैं, रॉ मूवमेंट, सेंट्रल मूवमेंट्स एंड मूवमेंट अबाउट ए। ओके, चलो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रॉ मूवमेंट। ठीक है, रॉ मूवमेंट देखो क्या होता है, रॉ मूवमेंट ऑफ ऑर्डर आर। देखो जैसे हमने बोला था ना यहाँ पे, एक्स आई माइनस ए टू द पावर आर अपॉन एन, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं अर्थ मूवमेंट। सिमिलरली रॉ मूवमेंट क्या करते हैं, रॉ मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑर्डर इज डिनोटेड बाय म्यू आर। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखो सॉरी म्यू आर डैश, राइट। देखो जो भी अर्थ ऑर्डर मूवमेंट इसको हम डिनोट क्या करते हैं, म्यू आर डैश, एंड गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो उसका फार्मूला क्या है, देखो म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू क्या है, समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन एक्स आई इज टू द पावर आर डिवाइडेड बाय एन। अब देखो हमें पता है जब भी हमारे फार्मूले के अंदर स्मॉल एन इंक्लूडेड है तब इसको हम क्या बोलते हैं, दिस फार्मूला कैन यूज फॉर द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ओके, एंड देन समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन एफ आई इंटू एक्स आई इज टू द पावर एन अपॉन कैपिटल एन। दिस इज यूज फॉर द दिस फार्मूला यूज फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, the first 4 moments are very important for finding various descriptive measures of data। जैसे कि हमारे पास कुछ भी डाटा है, उस डाटा को हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एवरेज फाइंड कर सकते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट्स फाइंड कर सकते हैं, और मूवमेंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, जो भी रॉ मूवमेंट हो, सेंट्रल मूवमेंट हो, या मूवमेंट अबाउट ए हो, उसके फर्स्ट 4 इंपॉर्टेंस है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो हमें क्या करना है, हमारे पास फार्मूला देखो, आप इंडिविजुअल का कंसिडर करो या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसिडर करो। हमारे पास क्वांटिटी क्या है, तो फार्मूला का है, समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन एक्स आई रेज़ टू द पावर आर अपॉन एन। हमें कितने मोमेंट्स फाइंड करने हैं, फर्स्ट 4 मोमेंट्स फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, पुट आर इज इक्वल्स टू 1
2, 3 एंड 4। अब देखो ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, इस फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, r इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पुट r इज इक्वल्स टू 1, देन समेशन एज इट इज समेशन i फ्रॉम 1 टू n एक्स आई रेज टू द पावर 1। किसी भी की पावर में 1 होगा तो उसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा, तो उसका हम क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू एक्स बार, राइट। यानी कि देखो जो भी हमें क्वांटिटी मिले, म्यू आर था ना हमारा नोटेशन, क्या है म्यू आर, तो आर इज इक्वल्स टू कितना पुट करना है हमें, आर इज इक्वल्स टू 1, तो म्यू सॉरी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ म्यू 1 डैश, राइट। म्यू 1 डैश इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला है, समेशन आई फ्रॉम 1 टू n एक्स आई अपॉन n इज इक्वल्स टू एक्स बार, राइट। तो देखो जो भी फर्स्ट रॉ मूवमेंट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू द एवरेज, या उस विच इज इक्वल्स टू द मीन, या उसका हम ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट रॉ मूवमेंट इज इक्वल्स टू द अरिथमेटिक मीन, राइट। देखो मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ, एक नोट इम्पॉर्टेंस है, जो भी फर्स्ट रॉ मूवमेंट है विच इज इक्वल्स टू म्यू 1 डैश इज नोन एज अरिथमेटिक मीन, और आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट रॉ मूवमेंट इज इक्वल्स टू द मीन। और जो हमारा रॉ मूवमेंट है, दूसरा नोट तो क्या पे, फर्स्ट नोट, ये वाला नोट सेकेंड नोट क्या है, उसको हम कह सकते हैं जो भी रॉ मूवमेंट फर्स्ट जो भी 4 मूवमेंट है उसका हम क्या बोलते हैं कि मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अर्थ रॉ मूवमेंट इज नोन एज मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। ओके, ये था हमारा रॉ मूवमेंट, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल मूवमेंट्स एंड रिलेशन बिटवीन द रॉ मूवमेंट एंड सेंट्रल मूवमेंट। ठीक है, तब तक हम यहाँ पे रुकेंगे, और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ उसको क्या कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।